अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैरियत होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसे होता है कि मार्केट की डायरेक्शनल मूव पे आपका आइडिया ठीक होता है, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, वाकई ऊपर जाती है, आपको लगता है मार्केट नीचे गिरेगी, वाकई नीचे गिरती है, लेकिन आपका स्टॉप खाने के बाद, आपके स्टॉप को हिट करने के बाद, और आप इस चीज़ से तंग है कि यार मार्केट हमारा स्टॉप हिट करती है और उसके बाद हमारी हमने जो सोचा था कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी वहीं पे चली जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये मसला हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? एटीआर एक टेक्निकल इंडिकेटर है, एवरेज ट्रू रेंज। इसका इस्तेमाल आपको सिखा के हल करेंगे। और वो कहते हैं ना कि दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में। एक ट्रेडिंग करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग, उनको लगता है ट्रेडिंग करके मार्केट में पैसा बनेगा। और प्रोफेशनल्स जो हैं वो ट्रेड ही तब मार्केट में करते हैं जब उनको पैसा पड़ा मार्केट में नज़र आ रहा हो, कि जिसका मतलब प्रोफेशनल्स कम ट्रेड करते हैं, बिकॉज रोज़ रोज़ पैसा पड़ा मार्केट में नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो अच्छी ट्रेड्स करते हैं। और एक ट्रेड को अच्छा क्या बनाता है, एक ट्रेड को अच्छा क्या चीज़ बनाती है, उसकी स्टॉप प्लेसमेंट बनाती है। तो स्टॉप लॉस अगर आपका अच्छा है ना, तो कह लें कि ये बड़ा ही क्रिटिकल एलिमेंट है, क्रिटिकल चीज़ है आपकी ट्रेडिंग सक्सेस के लिए। अब नॉर्मली आपको पता है मैं आपके लिए मंडे वाले दिन बिटकॉइन, ट्यूसडे वाले दिन इथेरियम, वेडनेसडे वाले दिन गोल्ड, इनकी रियल टाइम अपडेट्स लेके आता हूँ। बट फायदा नहीं है कि हम इस हॉलिडे सीजन के अंदर स्टैटिक मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके एनालाइज करके उनको टाइम वेस्ट करें। इंस्टेड मैंने सोचा कि इस तरह की कंसेप्चुअल बातें और चीज़ें मैं आपको एज अ ट्यूटोरियल स्क्रीन शेयर करके सिखा समझा दूँ, जो कि इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आई थिंक इसके ऊपर मुझे दोबारा से मैंने सोचा, और कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात भी की कि ऑन भाई एटीआर के ऊपर बात करें, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि फिर स्टॉप लॉस देने ही नहीं चाहिए, तो उनके इस सवाल को, उनकी इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के बाद फिर एटीआर में आपको आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिक लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल एंड लेट्स गो टू द प्राइस चार्ट्स। अपनी स्क्रीन पे आप लोग मेटाफोर टर्मिनल देख रहे हैं कि जहां पे यूरो यूएसटी का प्राइस चार्ट आपके सामने है। और आइडियली अगर ये ट्यूटोरियल आप डायरी और पेन लेके बैठ के देख रहे हो या फिर अपने ट्रेडिंग वर्क स्टेशन पे बैठ के देख रहे हो, तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको इसकी होगी। पॉइंट्स इसमें की पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये होता है कि ऑन भाई स्टॉप लॉस फिर हमें देने ही नहीं चाहिए। भाई बात ये है ना कि हर वक्त तो आप स्क्रीन के सामने नहीं बैठे। हाँ, कभी आप ड्राइव कर रहे हो, कभी आप बाथरूम गए हो, कभी आप सो रहे हो, मार्केट्स तो चल रही हैं। तो स्टॉप लॉस क्या होता है, आपके कैपिटल को बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एक रीज़न तो इसकी है। दूसरी रीज़न इसकी ये है वो ये कि देखिए मार्केट्स के अंदर ना बड़ी छोटी प्राइस मूवमेंट्स को आपने कैश करना होता है। ठीक है, जैसे यूरो यूएसटी का प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, और ये जो पहली रेड लाइन है ये 1.0534 की प्राइस बनती है। यहाँ से अगर लेट्स सपोज आपने सेल की है तो ऑल द वे मार्केट डाउन साइड के ऊपर इस सपोर्ट एरिया पे आती है जो कि 1.0343 बनती है। तो ये 2 सेंट की मूव है। अब मुझे पता है 2 सेंट की क्या मूव है, ठीक है, लेकिन हाँ डिजिटल मनी के अंदर 1 सेंट के अंदर 100 पॉइंट्स होते हैं, तो 2 सेंट में टेक्निकली 200 पॉइंट्स हैं। ठीक है, बिकॉज ये प्राइस कोड आप पढ़ रहे हो ना 1.0353, तो इसका क्या मतलब है यूरो यूएसडी के प्राइस कोड का? इसका मतलब है कि 1 यूरो आपको $1.03 का मिलेगा। और ये जो अगला 53 ऊपर बड़ा सा करके लिखा हुआ है, ये स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस है इस मार्केट के अंदर, कि जिसका मतलब है कि ये 53 ये तीसरे सेंट, $1.03 है ना, तो ये 53 जो लिखा हुआ है ये तीसरे सेंट का 53rd फ्रैक्शन है। बात समझ गए? मैंने आपको इसलिए बताया कि ज्यादातर लोग 2-2 साल मार्केट्स में हो जाते हैं, प्राइस कोड रीड करना नहीं आ रहा होता, उसकी समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, बहरहाल अगर आपको डिटेल में प्राइस कोड्स आपने डिफरेंट मार्केट्स के कैसे रीड करने हैं, आपको ये जानना है, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो सैयद ऑन ऑफिशियल, जहां पे ट्रेडिंग कोड्स के नाम से प्लेलिस्ट है। स्टार्टिंग वीडियोस के अंदर ही मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको प्राइस कोड्स रीड कैसे करना है बताया, तो वो जाके देख लेना, काफी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब देखिए 2 सेंट की मूव है ऊपर से नीचे, तो अब 2 सेंट की मूव को कैश करने के लिए क्या करना है, बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में आपको यूरो ट्रेड करना पड़ेगा ना। तो ज्यादा क्वांटिटी में अगर आपको यूरो बाय या सेल करना है तो उसके लिए ज्यादा डॉलर होने चाहिए आपके ट्रेड अकाउंट में, जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के पास होते नहीं। तो ब्रोकर और एक्सचेंज आपको फैसिलिटी देता है कि भाई अगर आपने 1 लाख यूरो लेट्स सपोज बाय करना है, यहां से आप 1 लाख यूरो बाय करना चाह रहे हो मिसाल के तौर पे, जिसकी डॉलर वैल्यू बनती है $1,20,000, तो $1,20,000 आपके ट्रेड अकाउंट में नहीं है, लेकिन आप इस $1,20,000 का 1% बयाना अपने ट्रेड अकाउंट से होल्ड करवा दो, बाकी हमसे हेल्प ले लो, बाकी हमसे लेवरेज ले लो। लेकिन होगा क्या, अब आप ट्रेड बड़ी क्वांटिटी कर रहे हो, ट्रेड आपकी ट्रेड की वैल्यू $1,20,000 है, तो अगर कीमतें आपके अगेंस्ट जाएंगी तो नुकसान भी आपको $1,20,000 के हिसाब से होगा, कि जो नुकसान आपका आपके ट्रेड अकाउंट में पड़े छोटे से ट्रेडिंग कैपिटल से निकलेगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ब्रोकर आपको लेवरेज दे रहा है, नुकसान में वो आपका हिस्सेदार नहीं है, तो प्रॉफिट भी आपसे नहीं ले रहा ना, वो प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं कर रहा, तो नुकसान भी। तो क्या होता है कि स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज स्टॉप लॉस आप देते हो
इस वजह से कि आप कहते हो लेट्स सपोज मैंने बाय करना है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप किसी भी मार्केट में बाय कर रहे हो ना कोई वजह होती है कि जिस पे आप बाय कर रहे हो, ठीक है। तो होता बेसिकली क्या है, मैं कहता हूं यार मैं ये मार्केट बुलिश है, मैं इसमें बाय कर रहा हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस यहां, इसका मतलब है कि मेरा स्टॉप लॉस एक ऐसी जगह पे है, मैं चाहता हूं कि अगर बाय करने की वजह ही खत्म हो जाएगी तो फिर मैंने बाय क्यों करना है भाई। अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल से नीचे आ जाती है तो मेरे इस मार्केट में बुलिश रहने की या एज अ बायर बैठने की वजह ही खत्म हो गई। तो जब वजह ही खत्म हो गई तो मैं अपने कैपिटल को यहां पे क्यों जाया करूं। फिर वहां पे स्टॉप लॉस देते हैं कि स्टॉप लॉस अगर मार्केट हिट करके छोटा सा लॉस लेके आप मार्केट से बाहर निकल आए, वाइस वर्सा फॉर टेक प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। बहरहाल टेक प्रॉफिट टारगेट आज का हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो मैं स्टॉप लॉस पे ज्यादा एम्फोसिस करूंगा। अब ये आपको बात समझ आ गई। अब सीक्वेंस वाइज आपने चलना है आज की इस वीडियो में मेरे साथ। मैं कोई रैंडम की इधर उधर की नहीं मार रहा, आपको सीक्वेंस के साथ लेके चल रहा हूं। वीडियो का स्टार्ट मैंने कहां से किया कि ट्रेडर दो तरह के होते हैं, एक वो जो ट्रेडिंग करते हैं फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग, एक वो जो ट्रेड तभी करते हैं जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल हो। अपॉर्चुनिटी रोज रोज अवेलेबल नहीं होती, यानी अच्छी ट्रेडिंग करते हैं। अच्छी ट्रेड्स, अच्छी किसी भी ट्रेड को अच्छा क्या बनाता है, उसका स्टॉप प्लेसमेंट बनाता है, ठीक हो गया। फिर हमने डिस्कस किया कि स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट क्यों है, वो मैंने आपको यहां पे बता दिया, ठीक हो गया। अब आते हैं एक्चुअल स्टॉप लॉस पे के दो तरीके हैं स्टॉप लॉस देने के, और वो दोनों तरीके आपके ट्रेडिंग स्टाइल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तरीका क्या है कि आप कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स के ऊपर स्टॉप देते हो, और दूसरा तरीका आप एवरेज ट्रू रेंज एटीआर के, ठीक हो गया। बल्कि एटीआर को आप पहले वाले तरीके के साथ भी उसको यूज कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं कैसे। मिसाल के तौर पे यहां पे बिटकॉइन मार्केट के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और बल्कि एटीआर बताने समझाने से पहले ना एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर एटीआर पे आते हैं। देखिए, अच्छी स्टॉप प्लेसमेंट की हमने बात की। अच्छी स्टॉप प्लेसमेंट हमेशा उन लेवल्स के ऊपर होती है कि जिन लेवल्स पे अगर आपका स्टॉप हिट हो जाए ना, तो ना सिर्फ आपका स्टॉप हिट होगा बल्कि ओवरऑल आइडिया उस मार्केट में बाइंग करने का फेल हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे सिंपल सी बात है यार, अगर एक बुलिश ट्रेंड है मेरे पास, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल ये वाला है, दैट मींस कि मेरा स्टॉप लॉस यहां पड़ा हुआ है। अब मेरा स्टॉप लॉस मुझे एक ऐसी जगह के ऊपर मिल गया है, लेट्स सपोज अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रही है और मैंने यहां पे बाय की है, मेरा स्टॉप लॉस यहां। अब मेरा स्टॉप लॉस एक ऐसी जगह के ऊपर पड़ा हुआ है कि जिस जगह पे अगर मेरा स्टॉप हिट हो गया तो ना सिर्फ मेरा स्टॉप हिट होगा बल्कि ये पूरे का पूरा बुलिश ट्रेंड खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। तो ये है अच्छी स्टॉप प्लेसमेंट। अब अच्छी स्टॉप प्लेसमेंट मुझे कैसे मिली कि मेरी एंट्री जो है वो उस एरिया के पास मुझे मिल गई कि जो एरिया अल्टीमेट एरिया ऑफ इनवैलिडेशन ऑफ दिस बुलिश ट्रेंड है। ओए होए 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 होए, बड़ी बड़ी गल करती मैं। यानी ये देखें, ये बुलिश ट्रेंड है, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर अब मुझे बताएं सबसे पहले ये बुलिश, अब इस बुलिश ट्रेंड के अंदर ये वो एरिया है कि जिस एरिया से नीचे बेरिश टेरिटरी शुरू हो जाती है, समझ गए। अब अगर मुझे बेरिश बॉर्डर के पास पास एंट्री मिली है तो मेरा स्टॉप लॉस अब बेरिश टेरिटरी में आ गया है, समझ। अब मुझे मेरा स्टॉप लॉस इस लाइन से नीचे कैसे मिला, तभी मिला ना कि जब मेरी एंट्री बॉर्डर पे है, जब मेरी एंट्री इस की सपोर्ट पे है, जब मेरी एंट्री इस हायर लो स्विंग सपोर्ट एरिया पे है, तभी तो स्टॉप लॉस इस लाइन से नीचे मिल गया, ठीक है। लेकिन अब यहां पे मसला क्या होता है, यहां मसला ये होता है कि भाई आपको जैसे अब बिटकॉइन मार्केट पे आते हैं। अब ये ड्राइंग्स मैंने कर ली, एग्जांपल्स आपने सीख ली। अब बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट के ऊपर हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। जैसे ये दो रेड लाइंस मैंने लगाई हैं, ठीक है। बिटकॉइन मार्केट के अंदर जो डिफेंस लाइन शॉर्ट टर्म में फाइनल बुल्स किया है वो ये वाला एरिया बनता है। यानी अगर मार्केट इस लेवल से नीचे ट्रेड होती है ना यहाँ पे, तो ये बेरिश टेरिटरी हो जाएगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मार्केट बेरिश हो जाएगी, इतने महीनों से बना हुआ सालों बिटकॉइन मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड है वो खतरे में पड़ सकता है इस एरिया से नीचे, ठीक है। होता क्या है कि आपने इस एरिया पे एंट्री ली, आपने स्टॉप लॉस लेवल से नीचे दिया, मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी, आपके स्टॉप को हिट करके वापस इस एरिया से ऊपर निकल के ऊपर चली जाएगी, जिसको एसएमसी वाले लिक्विडिटी ग्रैप का नाम दे देंगे और प्राइस एक्शन वाले फॉल्स ब्रेक का नाम दे देंगे। इस फॉल्स ब्रेकेज और लिक्विडिटी ग्रैब से बचने के लिए आप एटीआर का इस्तेमाल करते हैं, एवरेज ट्रू रेंज एक टेक्निकल इंडिकेटर है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम सीखते हैं कि वो आपने कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए ना, होता क्या है कि अक्सर लोग यहां पे ऑन भाई गलत बात है, आपने 8 मिनट 9 मिनट लगा दिए बाकी बातें करते करते एटीआर का, भाई ऐसे नहीं होता। जैसे ट्रेडिंग में हर चीज दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, कनेक्टेड होती है, ठीक है। पूरी एक आपको केस बिल्ड करना होता है किसी पॉइंट पे लाने के लिए, समझाने के लिए। मेरा भी नहीं दिल करता, मुझे पता है कि 10 15 20 मिनट की वीडियो दिक्कत होती है लोगों को देखने में, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं। बल्कि हाँ, मैं ये आपसे क्यों नहीं पूछता, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आज आप मुझे बताओ कि यार मैं बड़ी वीडियोस बना लूँ, इजाज़त है आपकी तरफ से। कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मुझे पता होता है यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुझे पता होता है यार ये आधे घंटे की आधा घंटा लगेगा, 20 मिनट लगेंगे। फिर मैं कहता हूँ नहीं यार चल, अब देखना ही किसी ने नहीं है, 10 12 मिनट से ऊपर ना बात करें।
तो आपने मुझे बताना है आज, अगर तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बम्बारमेंट हो जाती है ना कि भाई आप बड़ी वीडियोस भी लेके आए, तो मैं आधे आधे घंटे की वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। बहरहाल चले जी। अब एटीआर बेसिकली वॉल्यूम इंडिकेटर है। ये करता क्या है, ये आपको बताता है कि वॉल्यूम जो है वो क्या चल रहा है, जो भी आप उसको टाइम सेलेक्ट करेंगे। तो करना क्या है, अगर मेटा 4.5 पे आप हो, मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी आपको बताता हूं। इंसर्ट में आप जाएंगे और यहां पे इंसर्ट में इंडिकेटर्स में आप जाएंगे तो ये देखें एवरेज ट्रू रेंज पड़ा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे, ये विंडो आपके पास ओपन होगी। यहां पे आपने पीरियड 14 डेज का रखना है, बाकी आपने कुछ भी नहीं इसको छेड़ना, सिर्फ ये 14 डेज का पीरियड जो है वो आप रख लें। रखने के बाद आप इसको ओके कर दें। अब जैसे ही आपने ओके किया तो ये अब ग्राफ की शक्ल में आपके पास वॉल्यूम आ रहा है, और यहां पे आप देखें इस टाइम पीरियड के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यहां पे हमारे पास स्टैटिक है, हल्की फुल्की यहां पे थोड़ा सा हमें मूवमेंट नजर आई है, ज्यादा वॉल्यूम मार्केट में। बहरहाल एनीवेज, तो ये चीज आपको यहां बता रही होती है। अब मेटा 4.5 पे अगर आप काम करते हैं थोड़ा सा आपको आसान हो जाता है, बिकॉज यहां पे एटीआर 14 जहां पे मेरे माउस का कर्सर है उसके आगे आपके सामने यहां पे मूवमेंट प्राइस की लिखी हुई आ जाती है, तो आपको महज पता लग जाता है पिछले 14 दिन से डेली प्राइस चार्ट पे एवरेज मूव जो है वो 70 पॉइंट्स की। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जूम इन हम इसको कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूं, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे जूम इन करके मैं आपको अगर दिखा सकूं, नहीं मेरे से यहाँ पे नहीं, 12 एनीवेज हो सकता है आपको। तो ये देखिए 0.0070। अब इसमें एटीआर को समझने के लिए प्राइस कोड की अंडरस्टैंडिंग, वही वाली बात है ना, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला ना प्राइस कोड की अंडरस्टैंडिंग। और अक्सर मैं आपको कहता हूं कि अक्सर लोग कहते हैं भाई आप फजूल बात को नहीं करता, वो जो स्टार्ट में प्राइस कोड की बात मैंने छेड़ी थी, अब वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, तो जैसे यूरो के प्राइस कोड को देखिए 1.0352। अब स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस, छोटी स्मॉलेस्ट तब्दीली कीमतों की यूरो मार्केट में क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद चौथा डिजिट है। ठीक हो गया। तो एटीआर क्या आ रहा है आपके पास 0.0070। दैट मींस जो 70 पिप्स है ये, यानी डेली बेसिस पे पिछला 14 दिन में यूरो मार्केट 70 पॉइंट मूव हो रही है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर इस सपोर्ट लेवल से मैंने बाय करना है, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, जो एवरेज मूव है पिछले 14 दिन की डेली बेसिस पे इस मार्केट में, मेरा स्टॉप लॉस उस एवरेज मूव से भी नीचे होगा। यानी 70 पॉइंट है तो मैं 90 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस दे दूंगा, ताकि अगर मार्केट ने इस एरिया में लिक्विडिटी ग्रैब करने जाना है या फॉल्स ब्रेक देना है, तो पिछले 14 दिन से एवरेज 70 पॉइंट मार्केट मूव होती है। तो यहां पे अगर मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब या फॉल्स ब्रेकेज देना है तो 70-80 पॉइंट नीचे जाके वापस अगर मार्केट ने ऊपर आना है तो मेरा स्टॉप एवरेज डेली की मूव से भी नीचे पड़ा होगा, और मेरा स्टॉप खाए बगैर मार्केट यहां पे अपनी गेम करके वापस अगर ऊपर जाना चाहती है तो चली जाएगी। बात समझ रहे हैं? ठीक हो गया। तो ये देखें, ये अब ये एटीआर की ये चीज है। तो एवरेज वॉल्यूम आपको, जैसे मिसाल आप गोल्ड इस पे आ जाए, आप ऑयल मार्केट पे आ जाए, ऑयल मार्केट पे देख लेते हैं, ये क्रूड ऑयल मार्केट है, बल्कि अभी मैं बिटकॉइन भी आपको दिखाता हूँ, क्रिप्टो ट्रेडर बड़े बैठे हैं। अब ये देखें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इतने से। अच्छा, अब ये देखें एटीआर पिछले 14 दिन, एटीआर 14 आ रहा है ना यहाँ पे 1.3677, यानी $1.36 एवरेज पिछले 14 दिन से मार्केट मूव कर रही है। तो इसका मतलब है $1.36, यानी मिसाल के तौर पे अगर यहां पे ये रेजिस्टेंस जोन है ना, मैं एक और काम करता हूं, ये रेजिस्टेंस है। अगर मैंने यहां पे लेट्स सपोज कुछ सिग्नल आया है, कोई सेलिंग सिग्नल आया है, मैंने यहां पे सेल किया है, तो मुझे पता है पिछले 14 दिन से तकरीबन $1.36 मार्केट मूव कर रही है, तो मैं जो स्टॉप लॉस दूंगा वो उससे ऊपर दूंगा, ताकि अगर मार्केट ने अपनी रूटीन मूवमेंट में इस एरिया पे मैनिपुलेशन भी करनी है, फॉल्स ब्रेक भी देना है, लिक्विडिटी ग्रैब भी करनी है, तो जो एवरेज रेंज है लिक्विडिटी ग्रैब की या फॉल्स ब्रेक की, मेरा स्टॉप उस रेंज से ऊपर पड़ा होगा। बात समझ रहे हैं? ये एटीआर, ये ट्रेडिंग, ये बिटकॉइन मार्केट के अंदर आप आ जाओ, यहां पे एवरेज मूव आपको क्या दिखा रहा है 3766, तो तकरीबन $3700 के करीब जो है पिछले 14 दिन की आपको एवरेज। अच्छा, ये मूव कैसे है 14 दिन में, रेंज, एवरेज ट्रू रेंज, हर कैंडल का आपने इसकी कैलकुलेशन भी सुन लो, हर कैंडल का हाई लो आप लेंगे ना उसको, तो वो जो डिफरेंस है 14 दिन का, आप उसको आप 14 पे डिवाइड करके आपके पास यहां पे ये आ जाए। लेकिन वो कैलकुलेशन सब आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इंडिकेटर आप लगाएंगे तो वो खुद ही आपके लिए करके आपको दे देगा। इसी तरह से ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपने जाना है, यहां पे इंडिकेटर्स के अंदर जाएं, आपने एवरेज ट्रू रेंज यहां पे लिख लें, एवरेज ट्रू रेंज, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आपने यहां पे लगा लिया, और ये अब आपको इसमें आपको बता देगा। आप यहां देखें, ये बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे है, यहां पे आप जाएंगे, देखें ये प्राइस यहां पे क्या है 3787, तो अप्रॉक्सीमेटली वही $3700 की जो है वो अप्रॉक्सीमेट मूवमेंट। उसी तरीके से हम आते हैं दूसरे प्राइस चार्ट पे, यूरो मार्केट सेलेक्ट की हमने, यूरो मार्केट में भी आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है वो जीरो, ये देखें उधर 70 आ रहा था, क्योंकि ब्रोकर टू ब्रोकर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, 0.0075 आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखें ये यहाँ पे आ रहा है जहाँ मेरे माउस का कर्सर है यहाँ पे,
तो आपको पता है यार डेली बेसिस के ऊपर एवरेज मूवमेंट जो है कीमत की पिछले 14 दिन से वो 70-75 सेंट पिप्स है। ठीक है, पिप्स क्या होते हैं? प्राइस इंटरसेप्ट पॉइंट्स, स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस मूवमेंट, छोटी से छोटी तब्दीली कीमत की उस मार्केट के अंदर। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे आप लगा सकते हैं। जैसे इसी एटीआर को मैं उठा के अगर 4 आवरली प्राइस चार्ट पे जाऊंगा तो मेरे पास यहां पे 1500 की रेंज आ गई। अब 4 आवरली प्राइस चार्ट पे क्या होगा? डेली प्राइस चार्ट पे क्या था? आपने देखा ना एटीआर की जो सेटिंग आपने की थी उसको क्या की थी आपने? एटीआर की सेटिंग में इंडिकेटर प्रॉपर्टीज में आप जाए ना, 14 सेलेक्ट किया ना, पीरियड 14। तो 14 पीरियड का मतलब है कि डेली प्राइस चार्ट पे ये 14 दिन होंगे। डेली प्राइस चार्ट पे 14 दिन का क्या मतलब है? डेली प्राइस चार्ट पे हर कैंडल एक दिन की है तो 14 कैंडल्स हो गई। इसी तरीके से 4 आवरली प्राइस चार्ट पे 14 कैंडल्स रेंज छोटी हो जाएगी ना। यहां पे देखें एवरेज 14 कैंडल्स की एवरेज जो है वो 1500, आवरली के ऊपर ये 14 कैंडल्स 406 बन रही है। ठीक हो गया। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि आपने ये जो एटीआर है इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ट्रेडिंग मार्केट्स का कोई भी कॉन्सेप्ट है स्टैंड अलोन उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हर चीज दूसरी से लिंक्ड है और कनेक्टेड है, कि जिसके लिए एज अ पैकेज जब आप सब चीज़ों को सीख जाते हैं ना तो फिर आप एक अच्छे और एक सेंसिबल ट्रेडर बनते हैं। मजीद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे हमारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर के लिंक्स दिए हुए हैं, हमारी कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। वो स्क्रीन शेयर करके सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ऑलरेडी हमें 15-16 मिनट बात करते हो गए हैं। बहरहाल मेरी वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं sayyadon.com। वेबसाइट पे आप जाएंगे तो तमाम चीज़ें, तमाम यहाँ पे वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है। इसी टॉपिक पे कोई ऐसे पॉइंट्स जो अभी भी आपको समझ नहीं आए, आपने परेशान नहीं होना। मजीद आने वाले दिनों में एक आधी वीडियो इसी टॉपिक पे और बना के आपके लिए मैं लाऊंगा। चलिए, कोशिश मैंने पूरी की है 15-20 मिनट के अंदर अच्छी स्टॉप प्लेसमेंट के लिए एटीआर एवरेज ट्रू रेंज के टेक्निकल इंडिकेटर को किस तरीके से प्राइस चार्ट्स पे आपने डिप्लॉय करके उसको समझना है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ आज की इस वीडियो में। अगर आपको मेरी बातें समझ आई हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अगर नहीं भी समझ आई तब भी आपने अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझे देना है, सो दैट मुझे पता हो कि अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके क्लियर नहीं हुए, सो दैट इसी टॉपिक के ऊपर आने वाले दिनों में मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू एड की, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।